नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित प्रश्न, जो कि एक क्लास हो चुकी है और आज की क्लास में संपूर्ण जो कृत्रिम गर्भाधान से प्रश्न बन रहे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन कि जर्मन स्ट्रॉ में वीर्य का आयतन होता है। एक मिनट दोस्तों, इसका आकार कि जर्मन स्ट्रॉ में वीर्य का आयतन कितना होता है। 0.50 ml या 0.25 ml या 0.75 ml या 1 ml। बात करें अपन 0.50 ml की, तो ये होता है जो फ्रेंच मीडियम स्ट्रॉ होती है। फ्रेंच मीडियम जो स्ट्रॉ होती है उसका आयतन, फ्रेंच मीडियम स्ट्रॉ जो होती है उसके वीर्य का आयतन जो होता है वो होता है 0.50 ml। जबकि बात करें अपन 0.25 ml की, तो ये होती है एक तो जर्मन स्ट्रॉ में वीर्य का आयतन, जबकि एक जो फ्रेंच मिनी जो होता है उसका आयतन भी 0.25 ml होता है। तो इसका राइट आंसर है अपना बी आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि गाय में कृत्रिम गर्भाधान करने का उत्तम समय कौन सा है। मध्य गर्मी में या खड़ी गर्मी में या स्ट्रेस अवस्था शुरू होने के 12 से 18 घंटे बाद या उपरोक्त सभी। तो गाय में कृत्रिम गर्भाधान करने का उत्तम जो समय है वह मध्य गर्मी व खड़ी गर्मी और इसके बाद स्ट्रेस अवस्था शुरू होने के 12 से 18 घंटे के बाद में कृत्रिम गर्भाधान कराने का उत्तम समय होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी आंसर होगा। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि जर्मन सीमन स्ट्रॉ बनी होती है। जर्मन सीमन स्ट्रॉ किसकी बनी होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड की, यानी कि पीवीसी, या पॉलीविनाइल एल्कोहल या पॉलीप्रोपाइलीन या ग्लाइकोजन की। बात करें अपन पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, जो कि ये फ्रेंच जो सीमन स्ट्रॉ होती है, कौन सी फ्रेंच जो सीमन स्ट्रॉ होती है वह तो बनी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की, जो कि भारत में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए सर्वाधिक जो यूज किया जाता है वह फ्रेंच सीमन स्ट्रॉ का ही यूज किया जाता है, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। बात करें अपन पॉलीविनाइल एल्कोहल, जो कि इसमें पीछे की तरफ जो प्लग लगा होता है उसमें पॉलीविनाइल जो एल्कोहल होता है पाउडर उसको भरा जाता है। जबकि पॉलीप्रोपाइलीन जो है ये जर्मन सीमन स्ट्रॉ जो बनी होती है वह बनी होती है पॉलीप्रोपाइलीन की। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि विश्व का पहला बफेलो काफ इन विट्रो फर्टिलाइज्ड से पैदा हुआ था। गरिमा, कागा या प्रथम या डॉली। बात करें अपन गरिमा की, तो गरिमा तो भैंस का प्रथम क्लोन है। भैंस का जो प्रथम क्लोन है वह है क्लोन। जबकि बात करें अपन कागा की, तो ये गाय का प्रथम क्लोन है, वह है कागा। जबकि बात करें अपन डोली की, डोली जो कि ये भेड़ का क्लोन डोली है। जबकि विश्व का पहला बफेलो काफ इन विट्रो फर्टिलाइज से पैदा हुआ है वह है प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि वीर्य परीक्षण की विधि जिसमें वीर्य की शुद्धता व पीएच ज्ञात करने हेतु
उपयोगी है? मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट या ब्रोमोथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट या एग योल्क डाइल्यूटर या गिल्सरोल। बात करें अपन मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट की, तो यह वीर्य में जो शुक्राणु की संख्या व गतिशीलता की जांच के लिए किया जाता है। मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट जो होता है शुक्राणु की संख्या व गतिशीलता की जांच करने के लिए मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट का यूज किया जाता है। जबकि बात करें अपन एग योल्क डाइल्यूटर की, जो कि यह सीमन को पोषण प्रदान करता है। सीमन को पोषण जो प्रदान करता है वह एग योल्क डाइल्यूटर तनुकारक जो होता है वह सीमन को पोषण प्रदान करता है। जबकि बात करें अपन गिल्सरोल की, गिल्सरोल जो कि सीमन को ठंडे आघात से बचाता है। सीमन को ठंडे आघात से बचाता है। जबकि वीर्य परीक्षण की विधि जिसमें वीर्य की शुद्धता व पीएच ज्ञात करने हेतु उपयोगी है वह ब्रोमोथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर राइट। सॉरी, यहाँ पे रिडक्टेज टेस्ट नहीं होगा, जबकि यहाँ पे होगा केस्टालेज टेस्ट। तो ये होगा ब्रोमोथाइल ब्लू केस्टालेज टेस्ट होता है, जो कि ये होता है वीर्य की शुद्धता व जांच के लिए पीएच ज्ञात करने के लिए जो होता है ब्रोमोथाइल ब्लू केस्टालेज टेस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीर्य का पीला रंग किसके कारण होता है? एमीन्स के कारण या राइबोफ्लेविन के कारण या थायमीन के कारण या कैरोटीन के कारण? बात करें अपन कैरोटीन की, तो कैरोटीन से तो गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वह कैरोटीन की अधिकता के कारण होता है। जबकि बात करें एमीन्स की, एमीन्स जो कि वीर्य में जो गंध आती है वह आती है एमीन्स के कारण। जबकि वीर्य का जो पीला रंग होता है वह होता है राइबोफ्लेविन के कारण। तो इसका राइट आंसर है अपना बी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य का प्रथम सीमन बैंक कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में या दुर्गापुरा जयपुर में या बस्सी जयपुर में या अंबिकानगर टोंक में? बात करें अपन करनाल हरियाणा की, तो यहाँ पे तो NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थित है वो करनाल हरियाणा में स्थापित है। जबकि बात करें अंबिकानगर टोंक की, तो यहाँ पे CSWRI यानी कि सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो अंबिकानगर मालपुरा टोंक में स्थित है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। जबकि प्रथम सीमन बैंक जो है वह बस्सी जयपुर में स्थापित है। तो इसका राइट आंसर है अपना सी आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक सांड कृत्रिम गर्भाधान से एक वर्ष में कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? 50 से 60 गाय या 100 से 120 गाय या 800 से 1000 गाय या 1000 से 1200 गाय? बात करें अपन 50 से 60 गाय की, जो कि ये एक सांड प्राकृतिक विधि से एक साल में 50 से 60 गायों को गर्भित कर सकता है। जबकि बात करें अपन 800 से 1000 गायों की, जो कि एक सांड जो है कृत्रिम गर्भाधान से एक वर्ष में लगभग 800 से 1000 गायों को गर्भित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है अपना सी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान की रेक्टोवेजाइनल सर्विकल फिक्सेशन विधि का विकास किसने किया? डेनमार्क के पशु चिकित्सकों ने, जापान के पशु चिकित्सकों ने या डॉक्टर संपत कुमारन ने
या लेजारोस्प्लेन जानिने, लेजारोस्प्लेन जानिने। जो कृत्रिम गर्भाधान के पिता हैं, आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान के जो पिता हैं वह हैं लेजारोस्प्लेन जानी, जबकि सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान की रेक्टोवेजाइनल सर्विकल फिक्सेशन की विधि का विकास जो कि डेनमार्क के पशु चिकित्सकों ने किया है, जबकि डॉक्टर संपत कुमारन ने तो 1939 में जो पैलेस डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक में है वह गाय में कृत्रिम गर्भाधान किया था। तो इसका राइट आंसर है अपना ए आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कृत्रिम गर्भाधान को की विलेज स्कीम से कब जोड़ा गया? 1951 से 1956, 1956 से 1961 या 1961 से 1966 या 1969 से 1975। जो कि कृत्रिम गर्भाधान को की विलेज स्कीम से जोड़ा गया था प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है 1951 से 56 में। तो इसका राइट आंसर है अपना ए आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान से गर्भ ठहरने की संभावना होती है 20 से 30%, 30 से 40% या 40 से 50% या 55 से 75%। जब हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो गर्भ जो ठहरने की संभावना होती है वह 55 से 75% तक होती है। तो इसका राइट आंसर है अपना डी आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सुअरी में कृत्रिम गर्भाधान करने का उचित समय होता है स्ट्रेस अवस्था शुरू होने के 12 से 18 घंटे बाद, या स्ट्रेस अवस्था शुरू होने के 12 से 24 घंटे बाद, या हीट के तीसरे दिन या हीट के दूसरे दिन। बात करें अपन स्ट्रेस अवस्था शुरू होने के 12 से 18 घंटे बाद, जो कि है गाय में कृत्रिम गर्भाधान करने का उचित समय जो होता है स्ट्रेस अवस्था शुरू होने के 12 से 18 घंटे के बाद होता है। क्योंकि बात करें अपन स्ट्रेस अवस्था शुरू होने के 12 से 24 घंटे के बाद, जो कि है भेड़ में कृत्रिम गर्भाधान का उचित समय होता है। जबकि बात करें अपन हीट के तीसरे दिन जो कि है घोड़ी में कृत्रिम गर्भाधान करने का उचित समय होता है। जबकि पूछा गया है कि सुअरी में कृत्रिम गर्भाधान करने का उचित समय, तो वो होता है हीट के दूसरे दिन। तो इसका राइट आंसर है अपना डी आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि मेढा में कृत्रिम गर्भाधान का उचित स्थान कौन सा है? मिड सर्विक्स या यूटेरस या इनमें से कोई नहीं। बात करें अपन मिड सर्विक्स की, जो कि ये गाय में कृत्रिम गर्भाधान का उचित स्थान होता है। जबकि बात करें अपन यूटेरस की, यूटेरस जो कि घोड़ी व सुअर में कृत्रिम गर्भाधान का उचित स्थान जो होता है वह होता है यूटेरस। जबकि मेढा यानी कि जो भेड़ में होता है वह होता है कृत्रिम गर्भाधान का उचित स्थान सर्विक्स। तो इसका राइट आंसर है अपना बी आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि गिर गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? भरतपुर, सूरतगढ़ गंगानगर में, या डग-झालावाड़ में, या बस्सी जयपुर में। बात करें अपन हरियाणवी गाय का पशु प्रजनन केंद्र, तो वो तो है भरतपुर में। जबकि बात करें अपन सूरतगढ़ गंगानगर की, जो कि थारपारकर जो गाय है उसका पशु प्रजनन केंद्र है सूरतगढ़ गंगानगर में। जबकि बस्सी जयपुर में जो पशु प्रजनन केंद्र है वह है जर्सी गाय का। बात करें अपन मेवाती नस्ल का,
मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र जो है वह है अलवर में, जबकि राठी गाय का पशु प्रजनन जो केंद्र है वह है नौहर हनुमानगढ़ में, जबकि गिर गाय का गिरजा यानी कि डग झालावाड़ में गिर गाय का पशु प्रजनन केंद्र स्थित है। तो इसका राइट आंसर है अपना सी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन कि हिमस्थित वीर्य का थाविंग यानी कि थेविंग तापमान होता है। पहले तो अपन थेविंग के बारे में बता देता हूँ आपको कि थेविंग क्या होता है। जो कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए जो क्रायोकेन से जो सीमन स्ट्रॉ को निकालने के पश्चात हिमस्थित वीर्य को तरल बनाने के लिए इसे गुनगुने पानी में डुबाया जाता है। इसी क्रिया को अपन थेविंग कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि हिमस्थित वीर्य का थेविंग जो तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस 30 सेकेंड या 40 डिग्री सेल्सियस 30 सेकेंड या 45 डिग्री सेल्सियस 45 सेकेंड या 50 डिग्री सेल्सियस 50 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर तो है अपना ए आंसर राइट, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस 30 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है अपना ए आंसर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।